नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साईं बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं जो आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ वो मुझे साईं बाबा का इंट्यूशन हुआ कि आप लोग को यस और नो की रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आई एम जस्ट कमिंग अप विद दी यस और नो रीडिंग। एंड दिस इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग। आप कोई भी एक कार्ड, कोई भी एक ग्रुप, एक पाइल सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है या जिससे भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको आप फटाफट से सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, उसके बाद आप कोई भी एक फाइल चूज़ कीजिए। और हम जो अभी बताने जा रहे हैं, जिसके भी बारे में रीडिंग कर रहे हैं, वो है रिलेटेड टू योर डायलेमा। हाँ या ना, आपको अगर किसी चीज़ में कंफ्यूज है, कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, उसका जवाब आपको जानना है कि वेदर दिस इज हाँ और ना, आई मीन इट इज़ यस और नो, तो यहाँ पर हम उसके बारे में रीडिंग करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को रीडिंग बहुत पसंद आए। और जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मैंने बायो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और स्क्रॉल करके अपनी रीडिंग पे परफेक्टली पहुँच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो ये है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके, वाओ गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी जो मैंने पाइल कार्ड्स शफल की और शफलिंग के बाद जो मैंने कार्ड्स निकाले, उसमें आपका पहला ही कार्ड करेज का आया है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। फर्स्ट कार्ड इज ऑफ करेज एंड अनदर वन इज ऑफ क्रिएटिविटी। सो आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग ऑल थ्रू, आप जस्ट वेट कीजिए और देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में। ओके, सो गाइज, जो कार्ड्स मैंने यहाँ ओपन किए हैं उनके हिसाब से मैं पहला आपसे तो पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अभी क्यों स्ट्रेस में हैं, इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं। आई मीन जो भी काम के बारे में, जिस भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके भी बारे में आप आंसर जानना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग क्यों इतना इतना क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्यों उस चीज़ का इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि काम बनेगा या नहीं बनेगा। इन कार्ड्स के थ्रू मैं आपको एक चीज़ पक्के से बता देती हूँ कि ये जो आपका काम है ये 100% बनेगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। और आपको आपके जो लिमिटेशंस हैं उनको थोड़ा उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। कार्ड जो कह रहे हैं, जैसे टोटलिटी का कार्ड आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, वो शो कर रहा है कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, नो डाउट। और आपकी क्रिएटिविटी ही आपको आगे ले जाएगी, वही एक प्लस पॉइंट है आपका। लेकिन नेगेटिव पॉइंट साथ में ये भी आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इतना ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आप सोच रहे हैं ना, उसमें आप इस कार्ड में एक बार इस चीज़ को मैं दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये इसके साथ जस्ट ये वाला कार्ड आया है। आप इसको कोरिलेट कीजिए, यहाँ आप कितना टेंशन है और टेंशन किस हद तक आप ले रहे हैं। कि यहाँ पर ये देखिए, वो बंदा किस सिचुएशन में है, क्या क्या हैंडल कर रहा है, सामने से उस पर कंटिन्यू लोग उसकी बुली कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं, लेग पुलिंग, एंड उसको कहीं ना कहीं उसको मतलब परेशान कर रहे हैं, सो दैट वो अपने एम से भटक जाए। राइट, तो इस चीज़ को आपको नहीं, इसको इस पर आपको ध्यान देना है। लोगों के हिसाब से आपको अपने आप को नहीं करना है, आपको जो ठीक लगता है आपको वो करना है। उसके लिए आपको स्ट्रेस से बाहर आना पड़ेगा, जो कि ये वाली चीज़, जो कि ये वाला कार्ड है। देखिए, इसमें आप कितना टेंशन में हैं, उस टेंशन की वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है कि लोग आपके मज़े ले रहे हैं। नहीं, आपको ये जो गिल्ट फीलिंग हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद सोच रहे हैं, अदरवाइज इनर सेल्फ आपका बहुत स्ट्रांग है। तो कहने का मीन्स ये है कि आपको इस टाइम बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई ना कोई ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं आपके बारे में उल्टा सीधा बिचिंग करना, या जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं उस तरीके का कुछ हो रहा है, कोई आपका अपना है। और आप उनको कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, उनको फेवर भी कर रहे हैं। वो आपके जो भी हों अपने, मैं नहीं जानती क्या है वो, आप उनको मीन्स उनको compete कर, वो आपको आपके साथ कंपटीशन फील करते हैं, आप उनके लिए को अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं किसी भी चीज़ में। और साथ ही साथ ये भी है कि ये जो इंसान है, जो आपको आपके अपने हैं, और वो आप उनको फेवर भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत अच्छा है, इसलिए आप उनको फेवर कर रहे हैं। आपको मालूम भी नहीं होगा कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे रहे हैं पीठ पीछे। तो ये जो कार्ड आया है ना टोटलिटी का,
इस कार्ड का मतलब ये है कि आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. पीपल अराउंड यू, यू नो, दे आर लिटरली पुलिंग योर लेग, कीपिंग यू अवे फ्रॉम योर गोल. जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, दे डोंट वांट कि आप आपकी लाइफ में वो चीज़ें अचीव करें जिसको आप डिजर्व करते हैं. और हकीकत ये कि आप उसको डिजर्व करते हैं. तो मेरा आपको सिर्फ एक ही कहना है कि इसमें आपका आंसर परफेक्टली यही है कि आपको आपका एम जरूर अचीव होगा, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है. जो मालूम चल रहा है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं पता. आपके पास दुनिया भर का खजाना है, आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं जो लोगों के पास नहीं होते. लोगों को आपसे जलन भावना है क्योंकि आप हैं उतने अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ समेटे हुए हैं. लेकिन आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है. और एक और चीज़ है, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं मुझे आती हैं, तो वो आपको लोगों से शेयर करना चाहिए. चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो, चाहे वो आपकी क्वालिटीज़ हो, चाहे आपके टैलेंट्स हों. लोगों को आप शेयरिंग कीजिए, लोगों के साथ शेयर करना सीखिए, जो ये कार्ड कर रहा है. और आप क्या है, जैसे जैसे शेयर करेंगे ना, कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि कोई भी चीज़ हम शेयर करते हैं वो 10 गुना बढ़ती है. और अगर विद्या अगर हम किसी को देते हैं, हमारे पास कोई बहुत अच्छी नॉलेज है, हमारे पास कोई बहुत अच्छा हुनर है, जैसा अभी जैसा होता है ना, तो आप इस तरीके का, अगर आप मान लीजिए मेरी तरह आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, इस तरीके की विद्याओं में भी आपको इंटरेस्ट हो सकता है, ज्योतिष है, टैरो हीलिंग है, टैरो रीडिंग है, या फिर रेकी है, उसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप लोगों की उसमें भी हेल्प कीजिए. ओके. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्री बिल्कुल कीजिए. आपको जो भी लगता है आप उनसे ज़रूर मतलब उनसे बदले में, लेकिन आपके पास जो भी है उसको शेयर कीजिए. करेज का कार्ड यही कहता है कि आपको करेज की बहुत ज़रूरत है. आपको इस टाइम पे साहस दिखाने की ज़रूरत है. लोगों से बिल्कुल, लोगों से नहीं डरना, उनकी बातों से नहीं घबराना. आपके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज है जो आपका वेट कर रहा है. ओके. और इसके साथ ही आपको थोड़ा मैं स्पीकिंग के लिए बोलना चाहूँगी कि थोड़ा अपनी स्पीकिंग पे, जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए. क्योंकि ये जो आप काम करने का सोच रहे हैं उसमें आपका जो ये थॉट चक्र है उसको थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग कीजिए. उसको स्ट्रॉन्ग करने की आपको बहुत ज़रूरत है. आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, बोलना सीखिए. और साथ ही साथ अपनी स्पीकिंग पे थोड़ा कमांड कीजिए. चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उस पर थोड़ी कमांड होना बहुत ज़रूरी है. और थोड़ा सा क्लीनलीनेस का ध्यान रखिए. ओके. और बाकी ये है कि लोगों को कंपटीशन देना है आपको, तो उनको उनको हराने के लिए ना आप अपने काम पे ध्यान दीजिए. डोंट इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स. ओके. चलिए देख लेते हैं एंजल आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं. ओके. उन्होंने लिखा है कि यू विल ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स. ओके. आप पेरेंट्स के ब्लेसिंग से बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं. ऑल्सो यू विल हैव समवन, यू विल गेट बैक टू थिंग, जो आपको चीज़ आपकी जो खो गई थी, जो चीज़ आपकी आपसे दूर हो गई थी, द थिंग्स यू लॉस्ट, वो आपको दोबारा से मिलने वाली हैं. आप को ट्रैवलिंग के चांस दिख रहे हैं. और साथ ही आपकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज होने वाली है. दूसरे कार्ड में आपको एंजल्स का मैसेज आया है कि जो भी आपके घर में आप हों या आपसे छोटे जो भी लोग हों, उनको आपसे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. आपको एक चांस मिलने वाला है जिसमें आप किसी भगवान की, किसी देवता की या किसी संत महात्मा की उनके दर्शन हो, या उनको कुछ सर्व कर पाएँ, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, उनको उनके सानिध्य में जा पाएँ. ऐसा अगर होता है तो आप ज़रूर जाइएगा. अपनी माँ को बहुत सारी रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि माँ ही हैं जिनकी वजह से आप आज जो भी कुछ हो उन्हीं की वजह से हैं. और खाने से रिलेटेड खाना वगैरह है जो आप लोगों को ज़रूर डोनेट कीजिए. जो भी आपका काम है जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट कीजिए. उसको डालना नहीं है. और हाँ, पेंडिंग नहीं रखना है. और साथ में सेल्फ कंट्रोल का आपको विशेष ध्यान रखना है. मैंने कहा ना, लोग बुली करें, कोई कुछ भी कहे, आपको अपना कंट्रोल बना के रखना है. उस मुस्कुरा के चीज़ों को टालना सीखिए. और अपनी चीज़ों को, अपने खजाने को पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपके पास है. इसके साथ ही एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि लिखने के लिए आप पहले अपना बोलने के लिए, अच्छा बोलने के लिए पहले आप अपने लिखने पे ध्यान दीजिए. आप जितना अच्छा लिखेंगे, जितना रोज राइटिंग में कुछ करेंगे, है ना, जर्नल स्टार्ट कीजिए लिखना, अपने बारे में डायरी लिखना स्टार्ट कीजिए, तो उसको आपको बहुत बेनिफिट होगा. ओके गाइज, सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग. चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ. गाइज, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के
साथ, क्या पता आपके थ्रू उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए और गाहे बगाए आपके हाथों एक अच्छा काम हो जाए। और उसके साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल, जैसे ही कुछ अच्छी रीडिंग आएगी आपको तुरंत मालूम चलेगा रीडिंग के बारे में। ओके गाइज, सो अभी चलते हैं सेकेंड पाइल की ओर। सो गाइज, जिन लोगों ने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया हो, ये एक रीडिंग उनके लिए है, पाइल नंबर 2 है। चलिए चलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखते हैं। वाओ गाइस, जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है उनके लिए बहुत बड़ा मिशन उनका एकम्प्लिश होने वाला है। देयर इज़ अ बिग येस फॉर यू गाइस। सच एन अमेजिंग रीडिंग। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं साईं बाबा की। देखिए, मैंने आपको बोला था आज मुझे इंट्यूशन साईं बाबा की साइड से आया है कि मुझे आप लोग के लिए ये वाला रीडिंग करना है एज अर्ली एज पॉसिबल, तो मैंने आज आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। और इस पाइल को जिसने सिलेक्ट किया है, दे आर वेरी लकी पीपल। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि इन लोगों के लिए, ये जो लोग हैं जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया, ये लोग सेल्फ मेड लोग हैं। ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या जो भी उन्होंने आज तक किया है अपनी लाइफ में, दैट इज़ होल सोल जस्ट बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। उनका किसी का कोई हाथ नहीं है, पर्टिकुलरली उन्होंने जो भी कुछ किया अपने दम पर किया है। और वो इस तरीके के लोग हैं जो अपना दे ऑलवेज पुट देयर हार्ट एंड सोल, राइट। इस तरीके के जो लोग होते हैं, और उनके लिए देख भी सकते हैं आप, मैंने जो कार्ड्स हैं इसमें आया भी है परफेक्शन एंड रिजोल्यूशन। इट सिंपली मीन्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारे रिजोल्यूशंस आपने लेके रखे हैं जो फुलफिल होने वाले हैं, एंड यू आर यू विल बी इन परफेक्शन, इन अ परफेक्ट शेप ऑफ लाइफ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आप जो लोग हैं ना, आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। वही क्रिएटिविटी जो है ना, जो थोड़ा सा एक इतना 0.1% जो आपकी लाइफ में रह गया है, वो उसकी वजह से यू विल दिस क्रिएटिविटी इज ट्राइंग टू मेक यू समथिंग। ओके, सो आप कोई भी क्रिएटिविटी क्या होता है, जैसे आपने कोई अपनी हॉबी ले ली, जो आपको काम, जो भी जिस काम में भी आपको जो आपका हो महारत हो, उसको स्टार्ट कीजिए करना। ओके, और थोड़ा ब्रेक लीजिए लाइफ में। कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे हैं, अभी मैं ये देख सकती हूँ आपने काफ़ी, आपका आना जाना रहा है, आगे भी आपका आना जाना काफ़ी होने वाला है। अभी तो चलिए लॉकडाउन चल रहा है तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। देन टू, आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम है। ट्रैवलिंग ज़रूर आपके लिए लाइफ में आपका एक पार्ट होगी, घूमना फिरना, या ट्रैवलिंग का कोई बिजनेस होगा, ट्रैवलिंग का कोई काम होगा, आपको आना जाना पड़ता होगा अपने काम से रिलेटेड, या जो भी कुछ है। अगर आप आई मीन मैरिज वगैरह से रिलेटेड भी पूछ रहे हैं तो वहाँ भी कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ। एक ये कार्ड से मैं आपको बता देती हूँ कि यू गाइज आर सेल्फ मेड। आप इस बंदे को देखिए कि ये देखिए सन उनके कंधे पर है, हाथ में टॉर्च लिए हुए हैं, ये खुद के इनके पास विंग्स हैं। इसका मतलब ये कि गॉडली काइंड ऑफ मैन है ये जो इंसान है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने सारा बोझा अपने, कहते हैं ना, सूरज को अपने कंधे पे लिया हुआ है, इन्होंने खुद की टॉर्च जलाई हुई है। दे आर ऑलरेडी एनलाइटेंड, उनके पास भगवान की बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप ये देखिए उनका, और किस तरीके से वो इंसान जो है अपने, कितनी भी बेड़ियां उसको जकड़ रही हो, बट उसको अपनी स्ट्रेंथ मालूम है। सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू हिम कि उसके पास, उसको कौन उसको रोक रहा है, उसकी क्या क्या लाइफ में उसके लिमिटेशंस हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी वो बंदा एनलाइटेंड है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग हेडेड है, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और इनको एक ही चीज़ करना है अपनी लाइफ में, कि जैसे कि शेर को नहीं पता कि वो इतने सारे शीप्स के बीच है। इसका मतलब ये कि आपको नहीं पता कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है। हो सकता है आप जिन लोगों के आसपास हो वो लोग आपको नहीं पहचान पा रहे हो, लेकिन आप खुद को पहचानिए, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेंथ है ना वो वैसे ही है, जैसे वो कहते हैं ना कि आपको नहीं पता कि आप, जो भी चीज़ें आपके पास में है वो दूसरों के पास में नहीं है। ये शेर को कहा गया है कि ये शेर नहीं है, ये एक शीप है, तो अपने आप को शीप मान रहा है कि मैं एक शीप हूँ, बट ये शेर है, इसको अपनी स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको लाइफ में जो है ना, आप आगे बढ़ने वाले हैं जिस भी एरिया में, आप देखिएगा, आप सिंगल कितना ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप अपनी इंटेंसिटी देखिए, ये कार्ड देखिए आप, इसे शो हो रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, आपका ज़बरदस्त एग्जिस्टेंस होने वाला है आपकी लाइफ में, लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त आप एग्जिस्ट करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं उसमें आपका एग्जिस्टेंस ज़बरदस्त होने वाला है। लोग विल, कहते हैं ना, पीपल विल टॉक अबाउट यू कि यार ये बंदा तो ज़बरदस्त, इसका तो सब अच्छे से स्टार्ट हो गया, इसका लाइफ में तो यार बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि आप प्रेजेंट में
काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। और एक और चीज़ बताऊंगी, जो आपको मिलने वाला है ना वो बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशंस होंगे आपके लिए। आप ये जो कार्ड देख सकते हैं ना, ये कार्ड अगर किसी के, ये कार्ड सिंगल कार्ड ही, मैं एक्चुअली टैरो रीडिंग में कई बार ये चीज़ नोटिस की है, जब भी ये कार्ड आता है और किसी का इस कार्ड के साथ ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है, इट मीन्स दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिंबल। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम बहुत बहुत ही अच्छे से होगा, आप बहुत स्ट्रांग हैं और कोई डाउट नहीं है। बस दो ही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बोली हैं कि आपको आपकी स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है, आपको ये मानना पड़ेगा कि आप क्या हैं। आप भगवान के बच्चे हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ मालूम करनी है, जो भगवान ने आपको भेजा है जिस उद्देश्य के लिए, जो आप हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। और इसके बाद आप देखिएगा कैसे आप ऐसे आगे बढ़ेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अभी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं एंजल्स के, गॉड के, वो देख लेते हैं। उन्होंने आपको कहा है कि आपके जो भी गुरु हैं, आप पहले तो उनको सौंप दीजिए अपने आप को। उनको बोलिए कि जो भी कुछ हूँ, मेरे को जो भी करना है वो सब आपको करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ है सरेंडर कीजिए आप अपने गुरु को। कंट्रोवर्सी से दूर रहिए, और अगर कोई कंट्रोवर्सी है भी तो आप बस भगवान का चेहरा याद कीजिए। इसमें लिखा है, इफ़ यू सीक माई फेस इन डार्क यू विल कम अप एनलाइटेंड, जो ऑलरेडी है आपके कार्ड्स में। एक नहीं, दो नहीं, तीनों कार्ड शो कर रहे हैं ये चीज़। तो इस चीज़ को आप समझिए, और भगवान आपके साथ हैं, और आपको कहीं भी वो अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। बस अपने मिस्टेक्स को आप रियलाइज़ कीजिएगा, जो भी पास्ट में आपने मिस्टेक्स की हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर हो, या फिर आपके फ्यूचर में जो आप सोच रहे हैं उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये करने के लिए ऐसा करना रहेगा, वो सब चीज़ों का रियलाइजेशन आपको ज़रूरी है। आपको लर्न करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, जो मैंने आपको बोला है कि आप चीज़ें सीखिए, फोकस कीजिए, ठीक है, नई हॉबी पिकअप कीजिए, क्रिएटिविटी बढ़ाइए अपनी। और दूसरा, विद्या से रिलेटेड आप जो भी चीज़ें जो भी आपका एक्सपर्ट एरिया है उसमें आप कीजिए। आप जो कहते हैं ना, बुक्स को ज़रूर, बुक्स का दान, बुक्स कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं उनको थोड़ा किताबों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जो नीडी लोग हैं, जिनको पढ़ने का शौक है, जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है, वो ज़रूर आप बांटिएगा। ये एक डिवाइन ये एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम अपने लिए बहुत कुछ अर्न करते हैं। हम एक्चुअली दूसरों के लिए नहीं करते हैं, ये हम हमारे लिए ही करते हैं। ओके, और जो भी जानवर हैं, जैसे कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको खिला के आइए, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन है। लोग नहीं जानते कि जानवरों को इस टाइम पर कितना हमारी हेल्प की, मदद की ज़रूरत है। ओके, सो ये सब चीज़ों पे भाई आपको ये जानना है कि आपकी जो चीज़ें हैं उन पे को फोकस कीजिए। आपको ये जानने की ज़रूरत है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ राइट इन योर वर्ल्ड, राइट। फोकस जस्ट ऑन व्हाट इज़ राइट इन योर वर्ल्ड, नॉट व्हाट इज़ रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ रॉन्ग थिंग्स पे आपको, जो आपको लग रहा है, जो चीज़ें आपको नहीं देखना, क्योंकि आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं मालूम चल पा रही होगी जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स। आपको नहीं मालूम है कि आप उन लोगों से कहीं बेहतर हैं, तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते। सो अब मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जस्ट अपना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन रखिए, ऑब्जर्वेशन रखिए चीज़ों का, अपने गोल सेट कीजिए प्रॉपर, और आपका जो भी कंफर्ट जोन हो उससे बाहर आके अपने आप की पर्सनालिटी लेकर आइए। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये रीडिंग कहती है कि यू आर आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं लाइफ में, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में कोई डायलेमा हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो उनको आपके थ्रू बहुत सारी मदद मिल जाए। ओके गाइस, चलते हैं थर्ड रीडिंग की साइड। गाइस, जिन भी लोगों ने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया था, इसको चूज़ किया था, ये पाइल उन लोगों के लिए है। मैं दिखा देती हूँ उन लोग को। पेशेंस का और प्राइड का कार्ड आया है, पेशेंस एंड प्राइड। तो चलते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके ओके, सो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, मैं उन लोग के लिए ये बताना चाहती हूँ कि गाइस, आप लोग इस टाइम जिस सिचुएशन में चल रहे हैं, उस सिचुएशन में कुछ हिडन चीज़ें हैं जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ डे ड्रीमिंग चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपको कुछ भगवान के साइड से वाइब्स भी आ रही हैं कि ये करना चाहिए। थोड़ा गाइडेंस भगवान के साइड से आ रहा है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अननेसेसरीली आप लोग दुख के समुंदर में डूब रहे हैं, अननेसेसरीली। ये कार्ड यही शो करता है कि जब तक आपकी लाइफ में कुछ
कुछ आपकी लाइफ में कुछ हर्डल्स नहीं आते, जब तक आपको किसी से धोखा नहीं मिलता तब तक आपको समझ में नहीं आता। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी आपके लाइफ में सेटबैक्स रहे हों, उनके चलते आप अभी आपको एकदम से चीज़ें क्लियर हो जाएं, सब चीज़ें समझ में आ जाएं, तो आप उस दुख से बाहर आइए। आपको ये आप जो डुअल पर्सनालिटी आपकी जो दिख रही है कि आप अंदर कुछ हैं और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं लोगों को, मान लीजिए आप अंदर जो भी आपका है, मतलब विरोधाभास मैं कह सकती हूँ कि आपके चल कुछ और रहा है और आप लोगों को दिखा कुछ और है। कुछ नहीं कीजिए, आपको ऐसा कुछ भी करने की, लोगों को कुछ भी क्लैरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे जाके, इस टाइम तो मैं नहीं देख रही हूँ कुछ भी, क्योंकि अभी तो आपको लाइफ में आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ऑलरेडी किए हुए हैं, और आगे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, अभी लाइफ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ेज़ थोड़े और आएंगे, और वो कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के बाद आप अपने आप को बहुत बेहतर स्थिति में पाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लेजी हैं, थोड़ा सा कामों को टालने की आदत है, चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं कि ठीक है कल कर लेंगे, परसों, इस टाइप का जो एटीट्यूड है, इससे थोड़ा बाहर आइए। ओके। और कोई भी अच्छी चीज़ें, घर में अच्छी किताबें हों, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आपका आप पढ़ते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हो, उसको आप थोड़ा बहुत वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नॉलेज गेन करना शुरू कीजिए। कोई भी, अगर हम लाइफ में अगर थोड़ा बहुत ट्रैक से बाहर जाते हैं ना, तो भगवान आपको ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगा आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा आप एक्टिव बनाइए, लाइफ में लेजीनेस से बाहर आइए। जो लोग, इस टाइम पे मैं बताना चाहूँगी कि जो भी लोग कोई वेंचर या कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके, तो वो उनका ज़रूर स्टार्ट होगा। उसके पहले आप अपना सीढ़ियाँ, स्टेप्स चढ़ना स्टार्ट कीजिए। लाइक आप जो टॉप पीपल हैं, जो भी, जहाँ पर भी, जो भी, आई मीन बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो आपको लगता है ये दे आर द टॉप पीपल, जो भी उनकी फील्ड हो, आपकी जो भी फील्ड हो, उसमें जो भी लोग आपको लगते हो कि ये लोग काफ़ी अच्छे पहुँचे हुए उस पर हैं, आप उन लोगों से थोड़ा सा अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, उन लोगों की हेल्प लीजिए, उन लोगों से सजेशंस लीजिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि थोड़ी चीज़ों को विजुअलाइज करना स्टार्ट कीजिए। अपने आपके अंदर जो डर है, बहुत सारे डर हैं, अभी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारे डर हैं, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत किए हैं लाइफ में गाइज। उस कॉम्प्रोमाइज़ेस के चलते ना आप लोग बहुत डरे हुए हैं अंदर से, तो वो डर से बाहर आइए। डर से आपको बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। अननेसेसरीली आप इतना टेंशन ले रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। आपके सक्सेस आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, अभी नहीं तो कल, सूनर और लेटर, भाई आपको, यू हैव टू ओवरकम योर फियर्स, जस्ट इनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने बोलने का तरीका बदलिए, उसमें कॉन्फिडेंस लाइए, लोगों को लगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखते हैं, अपने व्यूज़ को उनके सामने पेश करते हैं। ओके, कोई भी वेदास उठा लीजिए, कोई भी बुक्स उठा लीजिए, कभी ना कभी बुक्स को रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बुक्स से पढ़ने से हमको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, विजुअलाइजेशन बढ़ता है हमारा लाइफ के प्रति। और इसके अलावा कुछ अच्छा काम कीजिए, जैसे पानी, इससे रिलेवेंट मैं देख रही हूँ आप काफ़ी सारा पानी, मतलब पानी वेस्ट नहीं करना है आपको अपनी लाइफ में, पानी की बहुत इंपॉर्टेंस है, पानी को बहुत बचाना है। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी आपको आसपास, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में कहीं भी दिखे, तो उनकी पूरी मदद कीजिएगा, आपको उनकी हेल्प करते रहना है। और आपको, मतलब आप ऑलरेडी बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपको उस चीज़ को अपना और उस पर ध्यान देना है, जो भी आपका इंटेलिजेंस है उसको इस्तेमाल करना है। आपके बहुत रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, जो भी थोड़ा बहुत, अगर आपके ऊपर किसी का लोन है या कुछ है, तो आप चुका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे आप चुका भी देंगे, आपके ऊपर उस टाइप का कोई टेंशन नहीं है लोन से रिलेटेड। आप आगे जाके लोन्स जो भी हैं चुका देंगे, आपकी लाइफ हार्मोनी में आएगी, आपको भगवान का गाइडेंस मिलेगा। जब ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से आप करेंगे, भगवान का गाइडेंस आपको मिलेगा, आपकी लाइफ पूरी तरीके से हार्मोनी में आएगी, जैसा मैं इस कार्ड में देख पा रही हूँ। और फिर आप उस मैच्योरिटी लेवल पे आएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। वैसे आप ऑलरेडी बहुत मैच्योर हैं, इसीलिए अपनी चीज़ों को लोगों को नहीं बोल पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते, बहुत शाई हैं नेचर में, बहुत यू नो बहुत अच्छे हैं, अपनी कॉम्प्रोमाइज़ेस को भी लोगों को नहीं बताते हैं। लेकिन इस टाइम पर आपको मुखर होने की ज़रूरत है, चीज़ों को बोलने की ज़रूरत है। एक लेवल आएगा आपका मैच्योरिटी का, जब आप बिल्कुल एकदम, ये देखिए कितना ये कार्ड से आप समझ सकते हैं, ये बंदा, इनका हार्ट चक्रा देखिए, हार्ट चक्रा से ये डॉल्फिन, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, उनकी थर्ड आई पे जा रहा है सारा प्रकाश। इसका मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी भगवान की
शावरिंग ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, जिससे आप एनलाइटेंड होंगे, आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। मेच्योरिटी एक लेवल आ जाएगा, तब आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ जो कहते हैं ना कि सामने आके भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती थी, वो सब कुछ आपको समझ में आएंगी, और लाइफ एक ऐसे मुकाम पे आएगी आपकी, आने वाली है कि आपका खुद का एक जो खुशी है वो आपको मिल जाएगी, जिस खुशी का आप इंतजार कर रहे हैं। लाइफ टाइम हैप्पीनेस लाइज अहेड ऑफ यू, जस्ट वेट फॉर सम डेज, बिकॉज इस टाइम जो सिचुएशन है वो अप्स एंड डाउन्स की चल रही है, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा है ना, लोगों से अपने को थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। अपने को पॉजिटिव अपना जो सर्कल है वो डिस्कवर करना है, और चीज़ों को पहचानना सीखना है। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज आया है आपके लिए। बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री साईं, देखिए वाओ, यू विल एक्वायर प्लेजर एंड वर्क फुलफिलमेंट। ओके, आपका काम तो पूरा होने वाला है, नो डाउट। आपका जो अगर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को लेके आपको टेंशन हो रहा है, एग्जाइटी है कि मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा, मेरा करियर बनेगा या नहीं बनेगा, वो बनेगा। लेकिन चार पांच चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि भाई आप उस चीज़ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और जो भी आपके हेटर्स हैं उनको ध्यान नहीं देना है। आपको भगवान से बहुत सारी मदद मिलने वाली है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा, आई एम देयर फॉर यू माई चाइल्ड, आई लव यू सो मच। और उन्होंने बोला है कि आप जो भी कोई धर्म को मानते हो, उसमें कहीं ना कहीं जो भी रिलीजियस प्लेसेस होंगे, वहाँ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर जाएंगे। वहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति का मीन्स महसूस होगी। आपका काम जो है बहुत अच्छे से होगा, दूसरों की मदद से, दूसरों के हेल्प से होगा। और ऐसा कुछ नहीं है, आप इस तरीके के लोगों की, आप सभी धर्मों को मानने वाले, दूसरे रिलीजन के लोग, दूसरे दूसरे एकदम आपसे, आप जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप से अलग दूसरे ग्रुप्स के लोग आपकी साइड अट्रैक्ट होंगे, आपको आगे बढ़ के हेल्प करेंगे। और तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मैं जो सोच रहा था गलत था। देन आपको ये मेच्योरिटी जो मी कार्ड आया उसके इसीलिए आया है कि तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। और जस्ट आप अपने जो भी माता रानी है, जो भी माता रानी को आप मानते हो, भगवान को मानते हो, आप उनको प्रे कीजिए, डेली उनको प्रे करके सोइए। आप ज़रूर, आपको यू विल अटेन अ वेल्थ। ओके, डील, या तो मतलब कहता है ना कि आपकी वेल्थ आपको मिलने वाली है, आपका काम खट से होगा या नहीं भी होगा, जो भी कुछ होगा, दोनों सिचुएशन में आप विन विन, दोनों चीज़ आई मीन कंडीशन में आप विन विन सिचुएशन में होंगे। ओके, सो जस्ट आप अपने आप को पहचाना सीखिए। भगवान ने लिखा है, आई लव यू सो मच चाइल्ड, और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चीज़ों को पहचान कर आप आगे बढ़िए, अपने फियर से बाहर आइए, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए। जैसा मैंने कहा, आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़िए, उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत कीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ आगे बढ़िए। और कोई ना कोई एक बिजनेस के बारे में आप ज़रूर सोचिए, कोई ना कोई आपका वेंचर या बिजनेस या जॉब से रिलेटेड जो भी कुछ है, वो नया डायरेक्शन में जाने वाला है, उसके बारे में आपको सोचना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। गाइज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और आपको रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सूनर और लेटर हो सकता है कि आपको उनकी भी ब्लेसिंग्स मिलें और आप उनके लिए कुछ अच्छा कर जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई लव यू सो मच गाइज। मिलते हैं अगली रीडिंग के साथ। सी यू देन। ओम साई राम।